दोस्तों, हम आपको परमेश्वर का वचन बताते हैं। पहला कुरिन्थियों 8:10। परमेश्वर कहता है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। परमेश्वर कहता है, जिसका विवाह हो गया है उसे मैं आज्ञा देता हूँ कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे, अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। परमेश्वर कहता है कि अगर अपने पति से अगर कोई पत्नी अलग भी हो रही है तो मतलब बिना पति करे रहे, जब तक पति जीवित है बिना पति करे रहे, और हो सके तो उससे मेल मिलाप कर ले। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि एक दूसरे को छोड़कर अलग रहो, और नहीं एक बार शादी हो गई तो तुम उनको जब चाहे छोड़ दो, तुम्हें जब चाहे छोड़ दें। परमेश्वर कहता है कि मैं आज्ञा देता हूँ कि पति पत्नी एक रहें और एक दूसरे से अलग ना हो। अगर दूसरों में से एक अलग हो भी जाए तो पति पत्नी जो है बिना मतलब दूसरी शादी ना करे और ना ही पति करे, जहाँ तक हो एक दूसरे से मेल मिलाप फिर से कर लो। क्योंकि परमेश्वर कहता है, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो। परमेश्वर कहता है, अगर किसी भाई की पत्नी परमेश्वर पर विश्वास न रखती हो, अगर उसके साथ रहने से वो प्रसन्न हो तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि अगर पत्नी व्यभिचार के अलावा कोनो भी गलत काम में पकड़ी जा रही है तो उसे तुम ना छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है व्यभिचार सबसे गंदा काम है। अगर व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाए तो उसे छोड़ दो, त्याग दो। लेकिन इसके अलावा कोई भी गलत काम अगर वो कर रही है, उसके बाद आके से माफ़ी मांग रही है, तो उसे परमेश्वर कह रहा है कि तुम ना छोड़ो, एक दूसरे से अलग ना हो। अगर जब तक पति तुम्हारा जीवित है तब तक तुम दूसरी शादी ना करो, यहाँ तक कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हो, बंधे हुए हो। जब तक वो पति जीवित है तुम दूसरी शादी अगर करते हो, व्यभिचार करते हो, उसके विरुद्ध भी अपने विरुद्ध भी, या लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए परमेश्वर कहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से तुम अलग ना हो। किसी बात के लिए हो भी गए हो तो मतलब दूसरी शादी ना करो, अपने आपस में फिर से मेल मिलाप कर लो। और बताए दोस्तों, आप सब कैसे हो? परमेश्वर का वचन आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता हो तो हमें बताना कमेंट करके, ताकि हम और आगे बनाए वीडियो। इसीलिए नहीं बनाते हैं दोस्तों, लंबा हो जाता है। आप सबको पसंद आता है या नहीं आता है? और बताइए आप सब कैसे हो दोस्तों? परमेश्वर इतना आज्ञा देता है, नहीं कहता आज शादी करो कल छोड़ के फिर भाग जाओ। परमेश्वर कहता है, अगर शादी एक बार हो गई तो तुम एक दूसरे से अलग ही ना हो, एक दूसरे से जुड़े रहो, मिले रहो। अगर एक दूसरे से अलग भी होते हो तो मतलब परमेश्वर कह रहा है कि शादी मत करो, अगर जब तक पति जीवित है या पत्नी जीवित है।